Hi guys, welcome back to the channel. I have Prajwal with me. This is MBA podcast with the topper. I am Bangalore. He converted. Prajwal had scored 72 percentile से 92 percentile in verbal. ये बहुत बड़ा jump था. Prajwal कैसे prepare किया? Because बहुत सारे engineers की problem होती है verbal की. तो तेरा फंडा क्या था वर्बल का अपार्ट फ्रॉम मेरा प्रोग्राम एंड स्ट्रैटेजीज वगैरह वगैरह उसके बारे में बाद में बात करेंगे बट एक अप्रोच कैसा था ठीक। हाँ, तो वही सबसे बड़ा इशू तो वही है कि इंजीनियर है, वर्बल है, तो लाइक अपोजिट 36 का दोनों का नंबर है 36 का आंकड़ा। हाँ, वो कभी मैच ही नहीं होता। Right. सो फर्स्ट टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया था, सो आई वाज हैव दी स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम दी लाइक यूट्यूब एंड यू हैव फ्रॉम दी गूगल्स एंड एवरीथिंग। सो मैं पढ़ा सो लाइक बुक से पढ़ा, ये पढ़ा, बहुत सारी बुक्स करी, फिर वो नॉवेल्स वाला वो जो एक बीच में आया था वो कर लिया। हाँ, तो नॉवेल्स भी पढ़ लिया। कुछ फायदा हुआ ये सब नॉवेल पढ़ के? नहीं, वो इट वाज लाइक कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, बट जब मैं क्वेश्चंस लिखने जा रहा था उनका और जो मैंने किया है कोई तालमेल नहीं, कुछ रिलेशन ही नहीं था। सो दैट इज द मेन इशू। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि लाइक आई वाज वेरी मच फोकस्ड ऑन दी कॉम्प्रिहेंडिंग, जो बोलते हैं कि लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आई वाज फोकसिंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन ओनली। सो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी व्हाट इज दी आरसी इज अबाउट, व्हाट आर दी पैराजंबल्स, व्हाट इज दी लाइंस ऑफ पैराजंबल्स आर स्टेटिंग। सो तू हर एक लाइन पढ़ के पैराजंबल का उसका मतलब समझने की कोशिश करता था। हाँ, सो मतलब समझ रहा था। हाँ. फिर उस हिसाब से मैं सोच रहा था फिर ये कैसे अरेंज हो रहे हैं पैराजंबल्स वाले एक दूसरे के नीचे ऊपर। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आल्सो, आई वाज लाइक रीडिंग द होल पैराग्राफ एंड इन द midway if you got just like flinch out of anywhere, then I forgot everything what I have read from till now. So I started from the beginning itself. Right. So again, so that is taking the time also, and it is not even giving the output. तो ये जो हम कहते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो, एऑन पढ़ लो, गार्डियन पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, इसका कुछ फायदा ज्यादा होता नहीं है। राइट। सो मोस्टली स्ट्रैटेजीज इज व्हाट विल वर्क। स्ट्रैटेजीज तो बहुत वर्क करती है, क्योंकि लाइक सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला। वो जो एविड रीडर है उसके लिए वो काम आता है। दे दोस पीपल विल गेट सम लाइक एज ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, बट जो एविड रीडर नहीं है, जो सिर्फ कैट के लिए पढ़ने जा रहा है, सो दैट विल नॉट वर्क एट ऑल। ठीक है, परफेक्ट है। सो 72 तुझे आया था लास्ट ईयर, वहाँ से तूने जंप करके 92 पे तू लेके आया। तो पेपर में क्या तूने स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, डी डे पे तूने क्या चीजें करी, वो थोड़ा एक बारी बता देना। हाँ, सो सबसे पहले तो वर्बल, लाइक आई वाज फोकस्ड ऑन आरसी ऑन द फर्स्ट ईयर। सो व्हेन मैंने C2C वाला ज्वाइन किया था, सो C2C का वर्बल के लिए आई वाज लाइक कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वर्बल आल्सो। वो स्ट्रेटेजी कभी पता नहीं थी कि लाइक आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द एंड। मैं हमेशा से लाइक चलो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, उस हिसाब से आगे जाते हैं। बट फिर मेरे को पता चला कि लाइक आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द एंड, व्हिच मींस वर्बल एबिलिटी, पैराजंबल, ऑड वन आउट वगैरह वगैरह। नाइस। एंड उसके लिए भी लाइक कुछ स्ट्रेटेजीज है, जैसे बट वाला हो गया, एंड वाला हो गया, देन बताना मत फ्री वाले वीडियो में। ओके, सो ठीक है जो भी स्ट्रेटेजीज है, सो वो लाइक इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ पढ़ो, अंडरस्टैंड करो कि वो लाइन क्या मीनिंग करती है, और फिर देखो कि वो कौन सी लाइन ऊपर आएगी, कौन सी नीचे आएगी। उसमें और भी ट्रिक्स है दैट वी कैन यूज, और वो ट्रिक्स से एक्चुअली वो क्वेश्चन बहुत इजियर हो जाता है। मतलब बिना समझे पैराजंबल क्रैक होता है। दैट्स द पॉइंट, लाइक इवन इफ यू डोंट नो व्हाट द पैरा इज सेइंग अबाउट, स्टिल यू कैन क्रैक दैट। So that's for the parajumble. And odd one out, I think odd one out में कुछ issue नहीं था, because odd one out is like कि five sentences से एक निकालना है, which will go out. उसमें भी पैराजंबल के रूल्स लग जाते हैं, उसमें भी कभी लग जाते हैं। The main issue was RC. RC was I was like very reading focused, but then I got to understand that it is also not necessary to read the whole paragraph. You just have to point out those lines which are important in that particular paragraph, and that you will get to know from the questions also, not the options obviously. So questions, go to the questions, understand what question says, and go to the paragraph, and just read the paragraph and you're sorted. Find out which is the important point in that paragraph, because not the whole paragraph is important to solve the RCs. So just you have to find out which lines are important, and accordingly you can answer. So that improved me to get to the 92. So guys, it's a fact. अगर हम देखेंगे ना, देखो यार, रीडिंग से ना आपकी हैबिट अगर रीडिंग की हो तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश इंप्रूव होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू इट, मे बी अ ईयर एंड अ हाफ एंड 2.5 years, तब जाके होता है। एंड मेरे ख्याल से जब कैट के लिए जब पढ़ाई की बात आती है, 6-7 1 साल में वो इंप्रूव नहीं होता है। दैट इज वेयर ऐसे बहुत सारे बच्चे C2C के जिनको स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा काम किया। सो ओवरऑल तेरा 98.11 था, वर्बल में 92 आया। DLR और क्वांट्स कैसा रहा? यू आर एन इंजीनियर? या, आई एम एन इंजीनियर। सो क्वांट्स 99.33। वाओ, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। आई थिंक फ्रॉम द ऑल 3 attempts 99 plus.
Perfect. The only thing that this time I fucked up is like DILR. मेरा ही बच्चा है. But last year I was in the second slot, and the second slot has the toughest LR set last year. That sorting of the Q1, Q2, 10 objects. That one. So last time I have picked that set first, and I have like 30 minutes I have wasted on that, and I don't have any other solution with me. So I was on the zero at the end of the 30 minutes. So only 10 minutes I was panicking, but at that time, eventually. Okay, I will stop it. And then I have went to the another question, which is 4 questions of these sports wala game tournament. So I have solved that, and 4 was gone. But last year obviously verbal didn't crack. So this year I have like strategized. I will check. I will take 5 minutes to go through all these sets and not go on to the LR, because I like LR myself on like personal front. I don't like DI that much. So that's why I have just you started with DI. So this time I started with DI, and by God's grace that was the easiest set in our so यहाँ पे ना एक और चीज मैं पूछूंगा कि ये सही है क्या अगर हम ये कहते हैं कि भाई जितने भी सेट्स तुम्हें आते हैं DI/LR में एक सेट तो तुम्हारा शॉर्ट इजी है. हाँ, वो हुआ है लाइक इस साल के तीनों सेक्शंस में, फर्स्ट सेक्शन में भी और थर्ड सेक्शन में भी, दोनों में एक सेट बहुत ज्यादा डुएबल था और बच्चों ने वही करके बता देना इनको. हाँ, बच्चों को कि भाई देखो टॉपर कह रहा है एक सेट तो आपका इजी आएगा, बस आपको फाइंड आउट करना है. और बच्चों ने आई थिंक इस साल के बच्चों ने वही किया हुआ है कि लाइक फर्स्ट इसमें भी और थर्ड सेक्शन में भी एक ही सेट था, बाकी 3 ऑब्वियसली मीडियम से टफ में के लिए रेंज में थे. तो जो वो एक था वो ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो ढूंढ लिया so that's it. Second slot I think have 2 easier sets, but they have managed it to point it out. So I think तेरा quant 99 plus था, DILR कितना था? DILR I actually this time I was not sure that I will clear the cutoff, but due to the toughness of the exam I don't know, they have scaled it up and I just crossed it to 85.25. तो वर्बल ने बचा लिया वैसे देखा तो वो 92 की वजह से तेरा शूट अप हुआ 98 में. Wow. So by the way, he has cracked IIM Bangalore 98.11 percentile पे. He's got 2.5 years का work ex with Axis Bank if I'm not wrong. Yes, Axis Bank. And he's from OBC category. But यार category को भी अगर मैं दूर रखूँ ना तो भी इसका percentile बहुत बढ़िया है. Work ex भी बहुत बढ़िया है. And academically he's very good. So मेरे ख्याल से it's a good deal अगर eventually, because I have seen people cracking Bangalore. जो मेरा एक स्टूडेंट रहा था उसका मिनिमम था 88th percentile. उसके कंपैरिजन में आपने काफी बड़ा काम किया, मतलब इट्स अ ग्रेट स्कोर टू बी वेरी ऑनेस्ट. नाउ कमिंग बैक टू द मॉक्स यार, 5 महीने बचे, कितना मॉक्स लगाना चाहिए इन लोगों ने? हाँ, मॉक्स की स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली मॉक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कैट की पूरी जर्नी की. पढ़ाई तो होती रहती है बट साइड बाय साइड मॉक्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉट नेसेसरी कि पढ़ाई कंप्लीट होगी मेरी तब मैं मॉक स्टार्ट करूँ, नॉट एट ऑल नेसेसरी. मॉक स्टार्ट करो क्योंकि मॉक्स में भी पढ़ाई ही होती है. तो मॉक्स आई थिंक मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी इट वाज लाइक आई वाज स्टार्टेड फ्रॉम द जुलाई. सो जुलाई अगस्त आई हैव गिवन सिंगल मॉक वीकली. Then September October I have given twice a week, and November I have given like almost every day, alternate day or every day. So that was the strategy. Overall 30-40 mocks. Yeah, उससे ज़्यादा ही दिया होगा. Yes. Perfect. And यार you started following Situsi on YouTube. बहुत सारे लोग हैं YouTube पे. फिर तूने कोचिंग ज्वाइन किया. कैसे लगा मेरा YouTube का कंटेंट? बच्चों को जरा बता देना फॉलो करना है नहीं करना है. फॉलो तो ऑब्वियस लाइक वही से मेरी वर्बल की जर्नी जो ऊपर उठने की स्टार्ट हुई वो वही से हुई. Because the first year I was like not able to clear the cutoff for verbal at all. So उसके बाद next year मुझे पता था कि अभी verbal के लिए कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि बाकी 2 तो already cutoff तो clear हो रहे थे. वो obviously वो level तो बढ़ सकता है but cutoff clear होना ज़्यादा important है. So verbal के लिए I was started finding out on YouTube, Google and to the friends also. Some of the friends told me look at this channel, that channel. And then I came across the one particular video of C2C mentors which was the parajumbles rules. So which is available on YouTube. So actually after that my mindset changed that I can solve the RC as well as VA part in that particular way. Not only the comprehension is the major part in the RC VARC section. You can do it strategically also. And from that I joined the coaching and I got to know much more strategies in depth. And after that it is much more easier to crack the VARC. Then I think this year I was not at all worried about the VARC. My major focus was DILR because quant I was doing good in almost every mock. So VARC is also I am doing good because of the strategies. So the only concern is DILR and that got me through
that's it. But you nailed it, यार. Yeah, thank you. है ना. By the way, he's got 18 calls. I think mostly 18 के 18 convert हो गया. I think अहमदाबाद ने नहीं दिया और शिलोंग ने, yes. शिलोंग ने नहीं दिया. बाकी सब भाई ने फोड़ा है. So यार आप मेहनत करते रहो. मेरे ख्याल से कैट इज डूएबल, आप कर सकते हो. एंड प्रज्वल इज ऑल्सो गोना बी देयर. ये बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं सब आपको आएंगे, मेंटर करेंगे, आपको ज्ञान देते रहेंगे. एंड विल मेक श्योर दैट वी हेल्प यू थ्रू आउट योर कैट का जर्नी. प्रज्वल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग. Thank you, sir. Thanks.